बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह से ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मैंने भी बरसाती पहनी हुई है, हमारे भाई काशिफ ने भी बरसाती पहनी हुई है और हम लोग जा रहे हैं जंगल। और सुबह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। घड़ी मैं घर ही छोड़ा हूँ, आप लोगों को मैं टाइम दिखाने लगा था। और आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ अपने मोबाइल से, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता बारिश में व्लॉग बनाने के। एक दफ़ा लिया था लास्ट टाइम जब मैंने काशिफ गए थे साथ वाले गाँव पकौड़े लेने के लिए, तो मेरा कैमरे में पानी डल गया था। ठीक है, तो इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल में, उसी जगह पे जिस जगह पे कुछ दिन पहले मैं गया था रात रहने के लिए। हमारे जो जंगल के ठेकेदार हैं भाई इश्तियाक, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं सुबह से रज़ाई में बैठा हुआ था, कुछ करने को था नहीं, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि क्या कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज छोटा सा प्रोग्राम है जंगल में, तो आप आ सकते हो। मैंने बोला हाँ मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको घर से ले लेंगे, घर से ले लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं गया था ना, भाई काशिफ ने मुझे कहा था कि तुम मुझे साथ लेके नहीं गए, तो मुझे दुख है इस बात का। तो इस बार मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, सही है नहीं। तो फिर ये शॉप पे थे, मैं दुकान पे गया इनके पास और इनको मैंने बोला कि चलें, तो ये 10 मिनट में रेडी हो गए। तो फिर भाई मदसर साउथ कोरिया से बरसातियाँ लेके आए हुए हैं। 3 थी, एक अम्मी जान ने कज़न को दे दी, फिर अभी 2 थी, एक मैंने खुद पहनी, एक भाई काशिफ को पहनाई। और फातिमा की छतरी लेके आ गया हूँ मैं, क्योंकि दूसरी छतरी को मिल नहीं रही थी। उनके स्कूल जाने के लिए ली थी कि बारिश में अगर जाना पड़े, तो ये छतरी ली थी। तो अभी ये मिली तो यही उठा ली हमने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा जंगल। इतना बोला हूँ ना, सांस फूलने लग गया था। तो ये बस चलते हैं। वो लोग अभी घर हैं, उनको मैं फ़ोन करके बोल दूँगा कि हम लोग निकल आए हुए हैं, आप लोग भी डायरेक्ट आ जाना। क्योंकि ऐसे ट्रैक्टर पे बैठ के जाना था और रास्ता जो है ना ख़तरनाक होता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ट्रैक्टर उल्ट वुल्ट भी सकता है, तो मुझे लगता है डर, तो इसलिए हम पैदल ही चलेंगे। बार बार पानी जो है ना आके इधर नोज़ पे रुक जाता है, कतरा सा बन गया से नीचे को। हो ये शूज़ पहनने का फ़ायदा, पानी में से जाओ कहीं से भी गुजरो टेंशन ही कोई नहीं है। और दूसरा, हम लोग जा रहे हैं खेतों में से होके, क्योंकि ये रास्ता फिर भी ये बंद हैं, जो ये पक्के होते हैं घास की वजह से, बंदा स्लिप नहीं कर सकता इनकी वजह से, घास की वजह से। रास्ता जो है ना उधर को जाता है सीधा इधर को, और ये जो है ना सीधा जहाँ पे हमने ऐसे घूम के जाना ना, ये सीधा वहाँ पे हमें ले जाएगा। ये बंद। तो अभी बस जा रहे हैं। बारिश और हवा और ऊपर से बारिश भी गरज चमक के साथ हो रही है। और ये खेत है, इस खेत में गंदम है, इधर भी खेत है, इसमें गंदम है। पानी काफ़ी खड़ा हो गया। अगर शाम तक ऐसे ही बारिश होती रही तो हर तरफ पानी पानी जमा हो जाएगा। भाई इश्तियाक को मैंने कॉल करने की ट्राई की, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा। अभी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं ना, तो हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। बानिस्बत के हम रास्ते से जाते वहाँ पे स्लिप होके गिरने का डर भी था, लेकिन ये बेस्ट है। ये रास्ता एक, लेकिन ये अभी बंद हो चुका है। हर गांव के अलग-अलग नाला से गुजरने का रास्ता हमारा ये हुआ करता था, लेकिन अब ये बंद है। अब ये है इस साइड पे पुल बन गया ना, तो इस वजह से फिर ये बंद कर दिया था। और ये है, अब ये रास्ता ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और ये जो ट्यूबवेल नज़र आ रहा है ना, ये भी भाई इश्तियाक का है, और ये खेत पीछे भी भाई इश्तियाक का है। अब इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी, ये भी रास्ता सही है, लेकिन इधर से अगर जाएंगे ना तो हमें ऐसे घूम के उधर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से जाएंगे ना तो हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये लोग, ये आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें पानी इतना जमा हो गया हो ना कि इसमें कद करके ना चावल की फसल लगाई जा सकती है। जंगल में पहुंच गए हम। यहाँ पे इस टाइम दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है। बाकी मुंह गीला है, बाकी सब यहाँ हाथ हल्के हल्के गीले हैं। बाकी
हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सामने आपको डेरा दिख रहा है, ये पीछे से जो मेन रास्ता है ये भी उस जगह पे जाता है, और ये शॉर्टकट है जंगल के बाहर से, ये भी वहाँ पे जाता है। ये जल्दी बंदा चला जाता है, ये भी परफेक्ट है रास्ता, और ये भी यहाँ से आपको टाइम बड़ा लग जाता है यहाँ से जल्दी। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो लोग वहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए ये सामने एक डेरा है, ये भी खेतों की रखवाली के लिए उन्होंने डेरा बनाया हुआ पक्का। तो हम इसका बरामदा है, तो हम यहाँ पे बैठ के कुछ देर उनका इंतज़ार कर लेंगे, उनको कॉल कर लेंगे। अभी बिजली कड़केगी। डर लगता है जब बिजली बादल गरजते हैं भाई, कैसा लगता डर? डर लगता ही है। आ जाओ भाई काशिफ, आयो। हवा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अभी हम निकलने लगे हैं, काफ़ी देर इधर बैठे हैं। ये डेरा था जी ठेकेदार मकबूल अहमद डेरा। खेत को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगाई हुई है, क्योंकि इस साइड पे जंगल है ना, और वो सामने डेरा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी सोते हैं वो, लेकिन एहतियात के तौर पर ये बाड़ भी लगाई हुई है। भाई काशिफ को बेर मिले हैं। किधर किधर? दो चार ये देखें हैं काफ़ी ज़्यादा है भाई काशिफ, ये देखें माशाल्लाह धुल गए हुए हैं बारिश से ही। ये बेर थैंक यू। अभी झोंपड़ी के अंदर हम भाई से आका कर रहे हैं वेट, तो वो गांव से निकल आए हैं। आग जो है ना खुद ब खुद लग गई है, हमने बस लकड़ियां ऊपर रखी थी और वो भी गीली, तो और इधर तोड़ा पड़ा हुआ था तो हमने वो भी लगा दिया। वो ट्रैक्टर अभी आया, अभी ये लोग पहुंचे हैं। इधर आग जलाई हुई है, ऊपर देज का रखा हुआ है। भाई साहब की बनाते पे हो? जी अपना गोश्त ਤਿਆਰ कर रहे हैं, देसी मुर्गा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਆਲੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਬਤ ਸੁੱਟੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਗੇ ਤੜਕਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਿਓ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਨਾਬ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ बड़ा ज़ायकेदार खाने वास्ते अपना गोश्त बनेगा। ठीक हो गया। फिलहाल अभी हम इसको ऊपर रखा हुआ है और सब आग के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। आलू जो हैं वो उबल गए हैं सही तरह, तो निकाल लेंगे। नहीं आलू कच्चे नहीं, आलू कच्चे रह गए हैं थोड़े थोड़े। हमारा गोश्त बन के एकदम तैयार हो गया, तो अभी इसको खाएंगे। बड़ो जी बिस्मिल्लाह। फड़ भाई तार सड़े ना आ गया किदे को लाया। फड़ भाई खा कर लबड़ा मेनू रोक नहीं देई। ले भाई रोक नहीं ना दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ फड़ भाई, आ फड़ भाई हरून, आ फड़ भाई समान, आ भाई हबीबुल्लाह भाई सब तो छोटा। या कौन में पारा बड़ा या पूजा भी बुला दो जो अल्लाह के नाम से जी। करो करो जी। हाँ भाई कशी इस्तेआग भाई दे कट चसा दित्तियां ने लंगर वाली ओ भी फड़ जान सब खाना कैसा बनया। मैं ना के रज के खादी है, चस आ गई है पूरी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੇਤਨੀ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ताबेदार सर ताबेदार। अभी चाय का टाइम है, चाय बन रही है।
यही हमारा चूल्हा है। अभी चाय बन गई है और बाहर बहुत 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 तेज़ हवा चल रही है और अंदर धुआं, आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी धुएं की वजह से। मज़ा आ गया आज जंगल में माशाल्लाह। इश्तियाक भाई, अल्लाह हाफिज़। सागर भाई तो अल्लाह हाफिज़ सागर भाई, अल्लाह हाफिज़। भाई इश्तियाक हमको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही ट्रैक्टर पे चलो, लेकिन हमने कहा हम थोड़ा इंजॉय करते हुए जाएंगे, तो हम पैदल ही ठीक, हम 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और बारिश बंद हुई थी लेकिन फिर से होना स्टार्ट हो गई है। बाकी मज़ा माशाल्लाह, जंगल में मंगल हो गया। इतना मज़े का देसी चिकन बनाया था ना, ओए होए 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 होए। और वो भी इस जगह, इस तरह की जगह पे बैठ के खाने का मज़ा, और वो भी ऐसे मौसम में माशाल्लाह। वीडियो चूँकि मैंने मोबाइल से बनाई हुई है तो इसकी आवाज़ कहीं पे ठीक आ रही है, कहीं पे नहीं ठीक आ रही है, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था उस वजह से, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इधर यूज़र नेम आ रहे होंगे, कहीं जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।